ला 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 रा रा रा, ला 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 रा रा रा, आ हा 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 हा, ला रा 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 रा, आ हा 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 हा, ला 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 रा रा, आ हा 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 हा, ला रा 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 रा, ला रा 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 रा, आ हा 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 हा, ला रा रा रा, वो एक सिग्नेचर ट्यून होती है ना, जैसे आरके की सिग्नेचर ट्यून होती थी, रा 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 रा, ला 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 ला, ये आरके की सिग्नेचर ट्यून। तो ये जो मैंने माई, ये मेरी सिग्नेचर ट्यून, मेरे मन से उगी हुई ट्यून, और मैं अपने वीडियोस में कभी कभी इसको ऐड कर देता हूँ। हो सकता है कभी ना कभी इसके ऊपर कोई एक गाना लिखा जाए, क्योंकि ये धुन मेरे मन से उपजती है, तो मन से उपजी बातें सामने आने में वक्त तो लेती हैं, लेकिन देर सवेर जो आप चाहते हैं वो आपको हासिल हो जाता है। ला ला रा रा रा, ला रा 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 रा, हा 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 हा, ला रा 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 रा, आ हा 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 हा, ला रा 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 रा, ला रा 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 रा, क्या मौसम है ऐ दीवाने दिल, चल कहीं दूर निकल जाए, कोई हमदम है चाहत के काबिल, किस लिए हम ठहर जाएं, हा हा हा, ला रा 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 रा, हा हा हा, आ हा हा हा, कोई हमदम है चाहत के काबिल, इसलिए हम ठहर जाएं। कम ही बनते हैं ऐसे गीत जिसमें तीनों कलाकारों ने जम के गाया हो। भाई किशोर कुमार साहब हैं मौजूद, लता जी हैं, और फिर रफ़ी साहब की ये मस्तियाँ, ये बहार, और इसके साथ ही एक नई दुनिया मिल जाती है रफ़ी साहब को, जो कुछ अर्सा पहले फिसल गई थी। जो रफ़ी साहब के भगत हैं वो इस बात को नहीं मानते कि किशोर कुमार का एक दौर था, लेकिन फिल्मी कॉमर्स तो बताती है। कौन सा संगीतकार है जो किशोर कुमार के पीछे पीछे नहीं भाग रहा था उस दौर में? उस दौर में भी कमाल रफ़ी साहब का ये था कि उन्होंने बहुत खूबसूरत गीत गाए, लेकिन वो गीत जो एक ज़माने में हम उनके सुनते थे, छेड़ा मेरे दिल ने तराना तेरे प्यार का, जिसने सुना खो गया, पूरा नशा हो गया। ये फिल्म इंडस्ट्री क्या, ये तो दुनिया ही दरअसल उन्हीं लोगों के पीछे भागती है जो कामयाब कहलाते हैं। और कामयाब का मतलब जिनके पास जितनी दौलत, जितनी शोहरत, वही कामयाब कहलाते हैं। वही यहाँ पर सीधी सी बात तो दुनिया में है। तो मेरा ख्याल ये है कि जब क्या मौसम है कर ही दिया है, तो हम क्या करें, कुछ गीत गाएं। लेकिन गीत देखिए उदासी के नहीं होने चाहिए भाई। इतने खूबसूरत मंजर पे आके गीत तो खुशनुमा ही होंगे,
आइए शुरू किया लेते हैं। दीवाने हम थे चाह के, सुबह करार हो लिए, हुजूर की निगाह के गुनाहगार हो लिए, गुनाहगार हो लिए। जवानियाँ ये मस्त मस्त बिनती है, जलाती चल रही है राह में दिए, न जाने इनमें किसके वास्ते हूँ मैं, न जाने इनमें कौन है मेरे लिए। ओपी नैयर साहब की धुन, मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ और मजरूर साहब के अल्फाज जब भी जुड़ते थे तो गीत तो ऐसे ही बनते थे। ला 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 ला, कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, ले झुक गया सुमाजी। और इस गीत को ऐसे नहीं चलेगा, इसे तो मैं पूरे का पूरा गाना चाहूँगा, क्योंकि ये गीत शंकर जयकिशन के वन ऑफ द फाइनेस्ट सॉन्ग्स में से है। रफ़ी साहब ने गाया, और दरअसल शंकर जयकिशन जब इस फिल्म को बना रहे थे तो उससे पहले वो एल्विस प्रेस्ले के गाने को सुन चुके थे, मार्गरेटो को, और वो इससे इतने मुतासिर हुए कि उन्होंने धुन ऐसे बना दी। लेकिन गाना सुनिए कि कितना खूबसूरत अंदाज में है। हम थोड़ा सा इसको, मैं आपको फुहारे को बहुत करीब से फाउंटेन को दिखा दूँ। ये फाउंटेन ऑफ लाइफ है। जिस्म को मौत आती है लेकिन रूह को मौत आती नहीं है। इश्क रोशन है, रोशन रहेगा, रोशनी इसकी जाती नहीं है, रोशनी इसकी जाती नहीं है। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, लो झुक गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया। आहा हा ला रा ला रा 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 रा। ज़मीन से उठती हुई ये फुहारें जैसे अलग से दौर में आ गई हैं बहारें, और इन्हीं में छुपा हुआ जीवन संगीत। ला रा 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 रा, आहा हा 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 हा, ओ हो रा रा ला रा 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 रा। ला 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 ला। जिंदगी के हर एक मोड़ पे मैं गीत गाता चला जा रहा हूँ। बेखुदी का ये आलम न पूछो, मंजिलों से बढ़ा जा रहा हूँ, मंजिलों से बढ़ा जा रहा हूँ। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, लो झुक गया आसमां भी। आसमां तो झुक गया, लेकिन ये दरख्त नहीं झुके, क्योंकि ये इतने पुराने हैं कि इनमें अपनी एक खुद एतमाद है, इनकी अपनी इनफरादियत है, और इनकी अपनी जड़ें इतनी गहरी हैं। ला 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 रा 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 रा,
भाई मैंने बात कही ना अभी आपसे कि गीत जो भी गाए जाने हैं वो सब मस्ती के हों, रंगीले हों, सजीले हों, और आज उदासी से कोई वास्ता नहीं। ये अजब सा राज है, ये अजीब बात है, अपना प्यार जब से है, जब से कायनात है, सच्चा है घर प्यार में रासन, होंगे जहाँ तुम वहाँ होंगे हम, ये धड़कने भी अगर जाए तुम, जब भी पुकारो सदा देंगे हम। ला रा 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 शंकर ने किसी के म्यूजिक में, भाई मैं कहता हूँ कि ऐसा संगीत कभी किसी ने बनाया नहीं। उनके दो असिस्टेंट सेबेस्टियन साहब और दत्ता राम जी ऐसे धुनों को संवारते थे और इस तरीके से गीतों के अंदर रंगत भर देते थे। मैं यहाँ आज आकर के मोहब्बत की बातें ही कर रहा हूँ क्योंकि दौरे मोहब्बत है ये। भाई देखिए, हमारे नौजवान चाहे हमारी बातों को सुने ना सुने, लेकिन वो जो मगरिब से आती हैं हवाएं, उन्हें ज़रूर ले लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि 14 फरवरी जो है वो वैलेंटाइन डे है। भाई हमारे ज़माने में कौन सा दिन है जो मोहब्बत का दिन नहीं होता था। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ 55-60 बरस पहले खत लिखे जाते थे और ख़तों के जवाब आते थे और पीछे कहीं से दूर से एक आवाज़ आ रही होती थी और उस आवाज़ को जब हम सुनते थे तो ऐसे मन में फुहारे छोड़ने लगते थे और जबी सिंगारे होते थे। प्यार का पहला खत लिखने वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता। अच्छा, वो परिंदे हमारे ज़माने के थे 55-60 साल पहले के। अब ये पिछले 5-10 साल वाले जो परिंदे हैं ना, इन्हें उड़ने में वक्त नहीं लगता क्योंकि इनके उड़ान तो इनके अंदर पहली होती है। जो तब्दीलियाँ ज़िंदगी में आ रही हैं, अगर आप उसे कबूल नहीं करेंगे ना तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। अब देखिए, मैं यहाँ आकर के खूबसूरत माहौल में ऐसे ऊँचे ऊँचे शजर, ऐसी सुनसान सी जगह और गाने गाए जा रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले ही कहा भाई हमारा वैलेंटाइन से कोई ख़ास वास्ता नहीं है, क्योंकि हम किसी से अब कहते नहीं हैं कि विल यू बी माई वैलेंटाइन। हम नहीं कहते भाई। हमारी ज़िंदगी जो है वो प्रकृति, संगीत और इस तरह के माहौल में बड़े खूबसूरत अंदाज में बीतती है और शायद जीना इसी का नाम है। फिर एक बार मैं आपको फाउंटेन ऑफ लाइफ से तारुफ करा दूँ। ये देखिए, ये है फाउंटेन ऑफ लाइफ। ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। ज़िंदगी भी कुछ इसी तरह चलती है। ऊंचे ऊंचे पेड़ों को देखकर, नीले आसमान को देखकर भाई मेरा तो मन ही गदगद हो जाता है और मैं सोचता रहता हूँ प्रकृति और संगीत के हवाले जिसने ज़िंदगी को कर दिया भाई वो तो जी। हंसी खुशी मस्ती मोहब्बत के गीत तो गा लिए, लेकिन अंत जो होता है इन सब सच्चाइयों का वो विरहा है। तो कुछ गीत हम विरहा के भी याद किए लेते हैं। अरे मौसम खुशगवार है, बागों में बहार है और दिल बेकरार है और बसंत और बहार है और वैलेंटाइन का भी अब आने वाला एक ऐसा दौर है जिसमें नौजवान डूब जाते हैं पूरी तरह। बस शुरू हो चुका है, वो एक हफ़्ता ही पूरा कर देते हैं तो शुरू हो चुका है। लेकिन इसी वैलेंटाइन पे सारी खुशियाँ ही थोड़ी दिखाई देती हैं। कुछ उस दौर के बिखरे हुए बिसरे हुए गम भी याद आते हैं और उन गम से जुड़े हुए गीत भी याद आते हैं। तो कुछ ऐसे गीत भी याद किए लेते हैं। कभी यूँ कभी यूँ, यही है ज़िंदगी। अजब रंग है ज़िंदगी के जब मैं चारों तरफ देखता हूँ। अभी मैं एक खूबसूरत उद्यान में जाकर ज़िंदगी से जुड़े हुए खूबसूरत गीत गा रहा था। लाल बाग
लेकिन अब मैं एक ऐसी जगह पे आ गया हूँ जहाँ काफ़ी शोर शराबा है और से ये दुनिया जो है शोर शराबा से भरी पड़ी है। ये जो काल चक्र है जो घूमता रहता है, उसमें समय बदलता रहता है। दुनिया उसको कहती है कभी अच्छा समय, कभी बुरा समय। और इसी तरह अच्छे समय बुरे समय के बीच में जब मैं यहाँ आया हूँ तो मैं यही सोचता हूँ कि कितना खूबसूरत गीत मैं गाता रहा उस बाग में, लेकिन जब मैं इस कोलाहल में आ जाता हूँ तो फिर कुछ उदासी के गाने मुझे याद आने लगते हैं। ये जीवन इन दोनों हिस्सों से मिलकर ही बनता है। कभी यहाँ आ जाती है सूर्य, कभी यहाँ आ जाती है, कभी कहाँ आ जाती है। जीवन चलता रहता है, दौड़ता रहता है। अब मैं कुछ उदासी के गाने गाने के मूड में हूँ और मैं शुरू किए लेता हूँ। थैंक यू। यस, चेंज इज कॉन्स्टेंट, समय परिवर्तनशील है। मैं जब भी कभी उत्तरांचल में होता हूँ आलू पूड़ी खाना अच्छा लगता है। बेंगलोर में मैं डोसा वगैरह बड़ा खा लेता हूँ, और जब मैं पुणे में या लोनावाला में होता हूँ तो वहाँ का बड़ा खाऊँ। अब मैं दरअसल समय के परिवर्तन के हिसाब से इस हफ्ते की बड़ी खासियत है भाई नौजवानों के लिए। तो ये 7 से 14 फरवरी तक का जो समय है इसे वैलेंटाइन वीक कहा जाता है। वैलेंटाइन डे यानी 14 फरवरी आने वाला है। उससे पहले नौजवानों को एक दिन से तसल्ली नहीं हुई तो उन्होंने एक दिन कर लिया चॉकलेट डे, एक दिन कर लिया रोज़ डे, एक दिन प्रपोज डे। तो ऑफिशियली आज है डैडी डे। डैडी या तो डैडी नहीं है, तब भी उसके बावजूद मैंने भी थोड़ा अपने खान पान में परिवर्तन किया और मैंने कहा चलो यार आज मैकडी पे चलते हैं, मैकडोनल्ड पे चलते हैं। उसकी एक वजह यहाँ का स्टाफ बड़ा कर्टियस है भाई। यहाँ मैनेजर हैं शबीर साहब, यहाँ पे कुछ लड़कियाँ जो इनके हेल्पर के रूप में काम करती हैं। अब मुझे नाम ज़्यादा याद रहते नहीं लड़कियों के, कॉलेज टाइम में तो सभी के याद होते थे पूरी क्लास के। यहाँ जो मौजूद हैं शिनी है और अजंता है, कावेरी है और प्रत्युषा है। हाँ, ये हेल्पर है। तो ये बहुत अच्छी जगह है, डिसेंट है। देखिए अभी तो ये थोड़ा सा खाली पड़ा हुआ जगह है, लेकिन थोड़ी देर में ये जगह बढ़ जाएगी क्योंकि बड़ा हैपनिंग प्लेस है। और मैं भी सोचता हूँ कि मैं कभी कभी ये जो वेज बर्गर है, टिक्की बर्गर और ये फ्राइज़ और ये कोक, ये वैलेंटाइन की तरफ जाने से पहले खाने का सामान है। और इसके बाद फिर कुछ गाने गाएंगे, कुछ हंसते हुए, कुछ गाते हुए, कुछ गुनगुनाते हुए और कुछ उदास से गाने गाने में भी क्या हर्ज है। अब तो हम किसी से नहीं कहते विल यू बी माई वैलेंटाइन। टाइम बहुत पीछे निकल गया, लेकिन फिर भी मैं इसको इस रूप में मनाने की तैयारी कर रहा हूँ। मैकडी पे आगे कुछ और आगे बढ़ूंगा, लेकिन इसके बाद। थैंक यू। और मैं शमीर तो बहुत कमाल का इंसान है, बड़ी अच्छी तरह से सवाल है। मैंने इनसे पूछा भाई ये लड़की जिसने भी तालीम ली, भाई ये सुषमा है, इन्होंने ज्वाइन किया, हम इनके लिए दुआ करते हैं। आगे भी इनको कलम भी दिया। इन नौजवानों को मैं कलम इसलिए देता हूँ, डिजिटलाइजेशन के ज़माने में पेन को मत भूल जाना। पेन तो दादाजी है, ग्रैंडफादर है, और हमेशा रहेगा। थैंक यू, थैंक यू। अब इतना खूबसूरत जगह है कि यहाँ आकर के अच्छे अच्छे गाने तो मुझे याद आ ही रहे हैं, लेकिन आप देखिए यहाँ कितना सुंदर नज़ारा है, इतना खूबसूरत कि मैं क्या कहूँ। लेकिन इन्हीं जगहों पे आकर कुछ भूली बिसरी यादें आपको भेजती हैं और आप कहने लगते हैं इतना सुंदर मंजर है। बारिश है, हल्का बादल चल रहा है और मुझे एक दौर याद आ रहा है। ये हवाएं कभी चुपचाप चली जाएंगी, लौट के फिर कभी गुलशन में नहीं आएंगी। अपने हाथों में हवाओं को गिरफ्तार न कर, मैं तो एक ख्वाब हूँ, इस ख्वाब से। आप कहेंगे देखो इतने सुंदर मंजर पे आकर मैं उदास गीत गा रहा हूँ। भाई मैं तो हर तरह के गीत गा लेता हूँ, जगह इतनी खूबसूरत होनी चाहिए। और देखिए बादल भी छा गए, बारिश की तैयारी भी हो गई और लुत्फ आ गया मुझे एक दौर को याद करने का। थैंक यू। शाख से टूट के गुंचे भी कहीं खिलते हैं, रात और दिन भी ज़माने में कहीं मिलते हैं। भूल जाने दे तकदीर से तकरार न कर, मैं तो एक ख्वाब हूँ। बात तो यादों की है।
इतना सुंदर मंज़र है ये, और बादल हल्के हल्के धीरे धीरे गहरे होते जा रहे हैं, हल्की बौछार की भी तैयारी हो गई है। और जब ऐसा मौसम हो जाता है तो फिर जाहिर है यादों की बारात रवां होती है। कुछ यादें, कुछ भूली बिसरी यादें फिर आकर के घेरा डाल लेती हैं और मैं गाने लगता हूँ। मंज़र, माहौल और फिर एक दौर का अचानक याद आ जाना। मैं वैसे एक तरह से ये गीत जो गा रहा हूँ ये मनोज कुमार को याद करते हुए गा रहा हूँ। उनकी रुखसती दुखदाई है, बहुत पसंद थे मुझे वो कलाकार। और मतलब शुरू के दौर में हरियाली और रास्ता, हिमालय की गोद में, पत्थर के सनम, और ये जो इस तरह के गीत उनके होते थे मुकेश साहब के साथ, वो मुझे याद आते थे। और मैं याद कर रहा हूँ कमर जलालाबादी साहब को, कल्याण जी आनंद जी को, और उस दौर को जो था फिर रहा नहीं। ऐसे ही होता है ज़िंदगी में, बस सभी कुछ फिसलता चला जाता है। कभी यूं ही जब हुई ओझल सांसें भर आई, बैठे जब यूं ही आंखें तभी मचल के प्यार से चल के हुए कोई पर नजर न आए कहीं दूर जब दिन ढल जाए। बदल चुराए चुपके से आए, कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते, कहीं पे निकल आए जन्मों के नाते। बनी थी उलझन मेरी, अपना मन अपना ही होके सहे, दर्द पर आए कहीं दूर जब। ये जो शाम डूब रही है यमुना में, इसका अक्स दिखाई दे रहा है और ये किरणें कितनी खूबसूरत दिखाई दे रही हैं। इस गीत को मैं विशेष तौर पे शाम के इस मौके पे याद करता हूँ। ये गीत एक अलग सा गीत है क्योंकि सलील चौधरी साहब का संगीत है और राजेश खन्ना की अदाकारी है, मुकेश साहब का गाया है। लेकिन इसका कमाल ये है, योगेश गौड़ साहब का लिखा हुआ गीत। योगेश गौड़ बहुत अरसे तक स्ट्रगल करते रहे, कोई काम ढंग का मिला नहीं, इतने काबिल होते हुए भी, और इस फिल्म के ज़रिए उन्हें काफ़ी कामयाबी मिल गई। अब योगेश गौड़ ने इसमें एक अंतरा रखा, कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते और कहीं पे निकल आए जन्मों के नाते। इसका एक इतिहास है। तो जब बॉम्बे गए तो उनके एक रिश्तेदार वहाँ पर बड़ी अच्छी पोजीशन में थे लिखने लिखाने की, अपने योगेश जी। वो उनके पास पहुँचे, उन्होंने तो पहचाना ही नहीं है, जैसे बॉम्बे में हो जाता है, बड़ी नाम आपके हो गए तो कौन आपको पहचानता है। तो वो बड़े दुखी से हुए, उसने कहा यार मैं यहाँ इतनी उम्मीदें लेके आया, मैं करूँ क्या। तो एक दोस्त था उनका जिसका नाम था सत्तू, तो ये अंतरा उन्होंने सत्तू के लिए लिखा है कि जहाँ रिश्तेदार काम नहीं आए वहाँ मेरे दोस्त ने आकर के मेरी मदद की। तो कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते, कहीं पे निकल आए जन्मों के नाते, कनी की उलझन बैरी अपना मन अपना ही होके सहे दर्द भरा। तो ये योगेश जी का कमाल है। इसके बाद तो फिर उनको रिमझिम गिरे सावन गीत भी जब मिला तो वो भी बड़े कामयाब, लेकिन वो गाने लिखते बड़े सिलेक्टेड थे और बहुत ही कमाल के गीत लिखते थे। उनके गानों की जो एक क्वालिटी है वो बड़ी कमाल की है। और इस डूबती शाम में मेरा मन किया कि भाई जब मैं गंगा के किनारे तो अक्सर ही जाता रहता हूँ, और एक डूबती हुई शाम को अगर मैं यमुना पे कैप्चर करूँ तो कैसा रहेगा। मन ने कहा भाई अच्छा ही रहेगा, जो काम आप मन से करते हैं वो अच्छे ही होते हैं। तो ये गया आज का सूरज एक दूसरी दुनिया में, और ये किरणें भी धीरे धीरे धूमिल होती जा रही हैं, धुंध छाई हुई है, और वृक्ष जो हैं सर्दी के मारे कांपने लगे हैं अब, क्योंकि उत्तर भारत में सर्दी शुरू हो चुकी है। ये लालिमा दिखाई दे रही है और कुछ देर में अंधेरों की दुनिया में पहुंच जाएगा
सूरज, क्योंकि यहाँ से फिर एक लंबा सफ़र करके एक अलग कॉन्टिनेंट में जाता है। चलते चलते ऐसे न जाने कितने गीत मुझे याद आ जाते हैं और मैं उन गीतों को गाने लग जाता हूँ। मिस्टी माउंटेन्स सामने दिखाई दे रही हैं, मिस्टी माउंटेन्स, और ये गया अपने घर आज का सूरज। दिल को तेरी ही तमन्ना, दिल को है तुझसे ही प्यार, चाहे तू आए ना आए हम करेंगे इंतजार, ये मेरा दीवाना ऐसे वीराने में उठ के मर जाएंगे हम, जितना जी चाहे पुकारो फिर नहीं आएंगे हम, ये मेरा दीवाना पन है या मोहब्बत का शुरू, तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर, ये मेरा दीवाना। शैलेंद्र जी, शंकर जयकिशन, दत्ताराम, सेबेस्टियन, दिलीप साहब और मुकेश साहब और विमल रॉय साहब, ये गीत मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा कि दिलीप साहब को याद करते हुए मैं इस गीत को कुछ गुनगुना दूँ, कुछ गा दूँ और फिर आगे बढ़ूँ। अब ऐसा भी नहीं है कि मुकेश साहब के लिए जो गीत लिखे जाते थे या राज कपूर के लिए जो लिखे जाते थे वो सारे गीत शैलेंद्र हसरत लिखते हों, ना जी ना। एक गीत कमर जलालाबादी साहब ने भी ऐसा लिखा कि जब मैं उसको याद करता हूँ तो मुझे दोनों ही याद आते हैं, राज कपूर भी याद आते हैं और मुकेश साहब भी। किस्मत तेरी रीत निराली, ओ छलिए को छलने वाली, फूल खिला तो टूटी डाली, जिसे उल्फत समझ बैठा मेरी नजरों का धोखा था, किसी की क्या पता है, किसी की क्या पता है, मांगी मोहब्बत पाई जुदाई, दुनिया मुझको रास नाई, पहले कदम पर खोकर खाई, सदा आजाद रहते थे हमें मालूम ही क्या था, मोहब्बत क्या भला है, मोहब्बत क्या भला, मेरे टूटे हुए दिल से कोई तो आज ये पूछे कि तेरा हाल क्या है, कि तेरा हाल। कमर जलालाबादी साहब का ये गीत, कल्याण जी आनंद जी की धुन, मुकेश साहब ने गाया, राज कपूर की अदाकारी, और एक फिल्म ऐसी जो मनमोहन देसाई की पहली फिल्म कही जा सकती है, छलिया। क्या गीत बनाया जो आज भी मुझे याद आता है, और ख़ास तौर से इन मनाजिर में जो अपने आप में इतने सुंदर है, जिधर देखिए हरियाली हरियाली है और इनके बीच में एक रास्ता भी है, और मुकेश साहब की याद आना और राज कपूर साहब के साथ मिलकर ऐसे गीतों को एक नया सृजन देती ही है। सूखे शजर, सूनी डगर, ज़िंदगी का सत्य, सत्य भी ऐसा जो एक तरफ निराशा देता है कि ये पत्ते सब सूख गए, फिर आशा देता है कि बेफिक्र रहो, मौसम बदलेंगे, और फिर
पत्ते आएंगे इन सूखे पेड़ों पर। ये गीत अद्भुत है। जिंदगी से कोई चला भी गया तो क्या फर्क पड़ता है, जिंदगी तो चलती रहती है ना। वो नहीं मिला तो मलाल क्या, जो गुजर गया सो गुजर गया, उसे याद करके ना दिल दुखा, जो गुजर गया सो गुजर गया। यानी जाहिर क्या हुआ, जाहिर ये हुआ कि ज़िंदगी में जो परछाइयाँ रह जाती हैं उनकी तरफ ज़्यादा तवक्को ना दी जाए, ज़िंदगी में जो रानाइयाँ रह जाती हैं उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाए, क्योंकि जो छूट गया वो आपका था नहीं और जो है वो आपका है। न गिला किया न खफा हुए, यूं ही रास्ते में जुदा हुए, यूं ही रास्ते में जुदा हुए, न तू बेवफा न मैं बेवफा, जो गुजर गया सो गुजर गया, उसे याद करके न दिल दुखा, उसे याद करके न दिल दुखा, जो गुजर गया सो गुजर गया। जो बातें हमारी समझ में बहुत देर में जाकर आती हैं वो ये है कि हम उन चीज़ों के पीछे ज़्यादा भागते हैं जिन्हें हम सोचें कि हमारे पास हो तो क्या, पर जब वो हमारे पास आ जाते हैं उनकी कदर ख़त्म हो जाती है। इसलिए जीवन में बेहतर यही रहता है कि आप इत्मीनान से जो है उसका सुख लें और जो परछाइयाँ आगे निकल गई उन्हें निकल जाने दें। बहुत दिया देने वाले ने तुझको, आंचल ही न समाए तो क्या कीजिए, बीत गए जैसे ये दिन रहना, आंखें कट जाए। इस तरह झील के किनारे आकर के मैं इन तैरती हुई जो परिंदों को देख रहा हूँ, थोड़ा सा जूम कर लेना, ऐसा लगता है कि इनकी अपनी एक टोली बहुत अलग सी है। और देखिए किस इत्मीनान से ये चलते चले जा रहे हैं, ये आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और मुझे तो ये देख करके ऐसा लगता है कि जैसे मैं भी इन्हीं की बिरादरी का हूँ, मुझे यूँ लग रहा है कि मैं भी इन्हीं की बिरादरी का हूँ। ये चलते जा रहे हैं, मैं भी चलता जा रहा हूँ, और मैं एक बहुत ही क्लोज लुक इनका देना चाहता हूँ, क्योंकि ये एक बार निकल गए तो भाग जाएंगे, लौटेंगे फिर कब ये मैं कह नहीं सकता। लेकिन बहुत ही खूबसूरत मंजर है, दिलकश समा है। उनका दुख आपको याद क्या भला रहता, हम तो यूं ही मिले थे राहों में, दिल हमारे में आप थे लेकिन हम न थे आपकी निगाहों में। क्या हुआ आपने न पहचाना, और हमें अजनबी समझ बैठे, आपने यूं ही दिल लगी की थी। मुझे लगता है कि साहिर साहब के ख्याल से ये मिलता जुलता है। तेरी सांसों की थकन, तेरी निगाहों का सुकूत, दर हकीकत कोई रंगीन शरारत ही ना हो, मैं जिसे प्यार का अंदाज समझ बैठा हूँ, वो तबस्सुम वो तकन्नुम तेरी आदत ही ना हो। गलत फहमी हो गई कि वहाँ से भी मोहब्बत का कोई निमंत्रण आ रहा है, लेकिन ऐसा था तो नहीं। और फिर यादों के सहारे कितनी सारी रातें यूं ही बीतती चली। ये ज़िंदगी है, और ज़िंदगी के अपने अलग अलग किस्से हैं, हिस्से हैं। आप इन हिस्सों और किस्सों को कैसे जीते हैं, दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस। अगर आपको लगता है कि आपकी कश्ती इस तरह से दूर तक जा सकती है तो खेते रहिए, क्योंकि अपने जीवन की नैया के आप ही हैं खिवैया। मदद कहीं से ज़्यादा मिलती नहीं, आप चलते रहते हैं, ज़िंदगी मुस्कुराती गुनगुनाती रहती है, और ऐसे ही बस सफ़र ज़िंदगी का पूरा हो जाता है। लेकिन फिर भी बहुत सी यादें अचानक कहीं से उभरती हैं, और फिर मन इसी तरह से हरियाली को या रास्ते को देखते हुए
प्रसन्न भी होता है, कभी कभी उदास भी होता है, लेकिन ये जीवन के दो हिस्से हैं, दो शेड्स हैं लाइफ के। इन्हें समझना और जानना बहुत ज़रूरी होता है, तभी जीना थोड़ा आसान हो पाता है। दिलों की काई उतारकर उन्हें फिर से धड़कन देने वाले बेंगलोर के बेहतरीन डॉक्टर विवेक जावली साहब आन बान शान हैं बेंगलोर की। हजारों ऑपरेशंस करके लोगों को जिंदगी दे चुके हैं। प्रकृति के लिए उनके मन में एक विशेष प्रेम है। ये वो जगह है जहां वो अक्सर ही जाते हैं सुबह सुबह। लाल बाग में इस जगह योग भी करते हैं यहाँ बैठकर और गुफ्तगू भी करते हैं। तो मैं ये देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ कि उन्होंने एक वीडियो भेजा जिसमें गिलहरी, कबूतर और तोते आपस में मिलजुल कर मोहब्बत की बातें कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत वीडियो है वो। तो मैं ये पहुंचाता हूं अपने दोस्तों तक, और मैं ये भी चाहता हूं कि मिलजुल के रहें और प्यार करें। एक चीज़ यही जो रहती है, क्योंकि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। तो धन्यवाद डॉक्टर विवेक जावली साहब का। ये सीन उन्होंने कैप्चर किया अपने वीडियो में। मैं इसे इसमें ऐड करके अपने दोस्तों तक पहुंचाना चाहता हूं कि दुनिया में मोहब्बतों की बारिश इसी तरह हो जैसे इन परिंदों में हो रही है।